आरईटी टीचर्स और रेगुलाइज्ड रहबरे तालीम टीचर्स जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए खतरा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा जम्मू कश्मीर का विजन डॉक्यूमेंट 2047 कह रहा है कि आरईटी टीचर्स और रेगुलाइज्ड रहबरे तालीम टीचर्स जो है वो खतरा है। यानी इन्हें अब जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तो इनके पास स्किल्स नहीं है और ये अनट्रेंड है। अगर इनके पास स्किल्स नहीं है और ये अनट्रेंड है, जब इन्हें लगाया गया था, लगाने के बाद ये काफ़ी सालों से ड्यूटीज़ दे रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी यानी खतरे वाले टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सरकार क्या कहता है, उसका विजन डॉक्यूमेंट है 2047, यानी 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया उसमें ये लोग खतरा है। और इनका पूरा जो ब्यौरा बताया गया है कि ये 36,000 रहबरे तालीम और रेगुलाइज्ड रहबरे तालीम टीचर्स हैं और ये अनट्रेंड है। ये अनट्रेंड है यानी इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है। क्या इनके पास पढ़े हुए बच्चे पास कम हो पाते हैं? इसमें जो विजन डॉक्यूमेंट में दिया गया है ना, वो मैं आपको जब पढ़कर सुनाऊंगी आपकी भी हंसी जो है वो निकल आएगी। क्योंकि हंसी इसलिए निकल आएगी, इसमें कहा गया है कि 16 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर। चलिए मैं मानती हूँ कि सिटी में 16 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। कभी आप गाँव में गए हैं? गांव में तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले को भी इकट्ठे बिठा के पढ़ाते हैं। उसमें तो पता नहीं चलता कि फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है। तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि गांव के स्कूल्स हैं, यानी यहाँ पर गांव दूर देहात में स्कूल है, 16 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। ये मजाक है विजन डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो कहा गया है कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें 2.28 लाख स्टूडेंट होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि इतने बच्चों को एनरोल किया गया होगा और रजिस्टर पर नाम होंगे, डाटा होंगे। लेकिन 16 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार ये मजाक है। जब आप चले जाते हो यानी रूरल्स और अर्बन एरियाज़ में, तो आपको दिखाई देता है कि शहर के स्कूल कितने डिफरेंट है और गाँव के स्कूल कितने ज़्यादा डिफरेंट है। गांव के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, पूरा स्टाफ नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर जो है सिस्टम नहीं मिलता। और इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है आईसीटी से बच्चों को पढ़ाना है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से बच्चों को पढ़ाना है। आपको लगता है कि आज तक गांव में, यानी मैं सब गांव के स्कूलों की बात नहीं करूंगी, मैं किसी इक्के दुक्के की बात करूंगी, उनमें बच्चों के पास जो है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी नहीं होंगे। आज तक वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते होंगे, उन्हें व्हाइट बोर्ड का कंसेप्ट भी नहीं पता होगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनके स्किल्स इन्हांस करने हैं। जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं उनकी तादाद 36,000 है। 36,000 तादाद होगी, लेकिन अभी 36,000 की जिस तरह से मैं बात करूं, आरईटी टीचर्स कह रहे हैं कि हम तो 36,000 पूरे हैं ही नहीं, ये 36,000 पता नहीं कौन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है, इसके बारे में भी आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो किसने तैयार किया है, आपके लिए वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर जो टीचर्स है, यानी जितने टीचर्स की तादाद है वो सुनिए, 1,67,106 टीचर हैं, जिनके मुकाबले में यहाँ पर 27.18 लाख जो है वो स्टूडेंट है। और इसमें 1 प्यूपल टीचर की रेशो, यानी प्यूपल टीचर रेशो बताई गई है 16 बच्चे और एक टीचर। जब हम आगे चलते हैं, इसमें कहा गया है कि हाँ, पूरी तरह से गांव के इलाके में प्यूपल टीचर रेशो जो है उसे फॉलो नहीं किया जाता। जब आप आगे आते हैं, मैंने पहले आपको कह दिया था, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि 2,28,000 नहीं, पूरा आंकड़ा है बच्चों का 27.18 लाख है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है कि 27.18 लाख स्टूडेंट है, जिसमें से स्कूल का रेशो बताया गया 28,805। जब आप यहाँ पर आते हैं, यानी एक स्कूल में 94 बच्चे, 94 बच्चे, तो आपको लगता है कि एक स्कूल में 94 बच्चे होंगे। मैं ज़्यादातर जो फोकस कर रही हूँ दोनों पर है, शहर में भी है और गांव में भी है। और क्या कहा जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटर और यूटी गवर्नमेंट जो है पैसा भेजती है अंडर समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, अंडर प्रधानमंत्री लिखन अभियान, कैपेक्ट बजट एंड JKIDFC फंडिंग। ये फंडिंग स्कूल्स को होती है, ये फंडिंग जाती पता नहीं कहाँ है, रास्ते में से गुम हो जाती है। इसके आगे कहा है कि हर महीने कहा गया था कि रहबरे तालीम टीचर और रेगुलाइज्ड रहबरे तालीम टीचर्स की मीटिंग होगी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी जोनल, डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको वीकनेस बताते हैं इनके बारे में। वीकनेस के बारे में जब आप सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आरईटी 36,000 टीचर लगाए गए हैं, रहबरे तालीम और रेगुलाइज्ड रहबरे तालीम टीचर्स लगाए गए हैं, उनके पास आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं है। तो क्यों लगाया? जब आपको पता है इनका काम ही बढ़ाना है तो लगाया क्यों आप लोगों ने? आज ये आपको खतरा दिखाई दे रहे हैं, तो यही टीचर्स जो हैं वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं,
कहीं ना कहीं 10-12 बच्चों को, कितने बच्चों को पढ़ाते, अगर ये ना पढ़ाते होते तो मुझे लगता है स्कूल में टीचर भी ना होते। जब आप पहले अपनी पॉलिसी को लगाते हो फिर खुद ही अपनी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हो, आपको ऐसी पॉलिसीज लगानी ही नहीं चाहिए थी। और इन्हीं की वजह से आप देखिए आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ चुका है कि बीएड और एमएड वाले युवाओं के पास भी नौकरियां नहीं है। और इन्होंने बीएड एमएड नहीं किया, ये 12वीं पास करके लग गए थे क्योंकि आपकी ऐसी पॉलिसी थी, आपकी ऐसी रिकमेंडेशन थी। आज बीएड और एमएड मास्टर्स वाला घर बैठा है क्योंकि ये लोग जॉब पर है और वो घर बैठे हैं और उनके पास पूरे स्किल्स हैं, पूरी डिग्रीज हैं उनके पास। यानी सरकार ने खुद ही धोखा किया अपने युवाओं के साथ। और आज आरएटीओ रेगुलर तालीम टीचर जो लगे उनको भी निकालने पर तुली और 36,000 टीचर्स का यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा तैयार कर दिया है कि ये अनट्रेंड है। यानी रेगुलर तालीम टीचर्स अब अपनी बात सुनाए और रेगुलर तालीम टीचर्स भी अपनी बात सुनाए, उनकी बात भी सुनी जाएगी। आज आप पर ये देखो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप अनट्रेंड हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपके पास स्किल्स नहीं है।